शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। तो मैं भगवान विष्णु जी को बारंबार नमस्कार करके आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद के 25वें अध्याय की कथा जो है सुनाने जा रहा हूँ। तो इस कथा में गोवर्धन पहाड़ को अपनी उंगली पर श्री कृष्ण जी ने उठाना, तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब उस साल ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की, तब इंद्र ने, जो श्याम सुंदर की महिमा नहीं जानता था, अपने सभा वाले देवताओं से पूछा कि कल ब्रज में किसने कौन देवता की पूजा किया। ये वचन सुनकर कोई देवता बोला कि ब्रजवासी लोग हर साल तुम्हारी पूजा करते थे। इस साल नंद महल के बालक कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा छोड़ के गोवर्धन पहाड़ की पूजा की है। ये बात सुनते ही इंद्र ने क्रोध करके कहा कि ब्रजवासी को धन अधिक होने से अभिमान उत्पन्न हुआ, इसलिए उन्होंने हमारी पूजा करना छोड़ दिया। मैं उन्हें काल के मुख में डाल के दरिद्री बना दूंगा। कृष्ण छोकड़ा जो हमारा शत्रु है, उसके कहने से ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया, सो मैं उस बालक का गर्व तोड़ देता। आज तक ब्रजवासियों का मैं मालिक था, अब उन्होंने कृष्ण को अपना स्वामी समझा है। ऐसे सुरपति क्रोध करी, मन में गर्व बढ़ाए, प्रलय काल के मेघ सब लीने तुरत बुलाए। तो जब मेघों का राजा डरता वे कांपता इंद्र के पास आकर हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, तब इंद्र ने उसे आज्ञा दी कि तुम इसी समय सब मेघों को साथ लेकर के ब्रजमंडल में जाओ और इतना पानी व पत्थर बरसाओ कि सब ब्रजवासी गोवर्धन पहाड़ समेत बह जावें, और ठौर सब छाड़ के ब्रज महाबर सो जाए। ब्रजवासी गौधन सहित जल से देव बहाए। तो इंद्र ने 49 पवनों को भी मेघों के साथ कर दिया, जिसमें सर्दी व पानी से कोई नहीं जीता ना बच सके। तो ये आज्ञा पाते ही मेघराज 49 पवन समेत बड़े बड़े मेघों को साथ लेकर ब्रजमंडल पर चढ़ दौड़े
उनके आते ही आंधी चलने में बदली छा जाने से वृंदावन में अंधियारा हो गया। गड़े के समान बूंदों से पानी बरसने, बिजली चमकने लगी। आंधी, पानी, बिजली के सिवा और कुछ वहां दिखाई नहीं देता था। तब केशव मूर्ति ने हंसकर बलराम जी से कहा कि देखो, इंद्र अपनी पूजा ना पाने से क्रोध करके महाप्रलय का पानी बरसाता है। उसका ये क्रोध हमारे ऊपर है, क्योंकि मेरे कहने से ब्रजवासियों ने उसकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पहाड़ को पूजा था। इसलिए उसका गर्व तोड़ना चाहिए। ये दशा देख करके नंद व यशोदा आदि सब ब्रजवासी घबरा गए। देखी देखी ब्रज की दशा, नंद महर पछतात। नंद निरादर इंद्र को, मन में बहुत डरात। श्याम राम दो भाई लिए निकट सोचत महर। जुरे गोपत आए मन ही मन मुस्कात हरी। हे राजन, जब सब ब्रजवासी प्रलय का सारा पानी बरसाने के मारे सर्दी से बहुत दुखी हुए, तब भीजते कांपते हुए श्याम सुंदर की शरण में आकर पुकार पुकार कर कहने लगे कि हे गोकुलनाथ, इस प्रलय के पानी से हमारे प्राण बचाइए। तुमने इंद्र की पूजा छड़वाकर हम लोगों से गोवर्धन पहाड़ को पुजवाया। इसी वास्ते इंद्र क्रोध करके महाप्रलय का पानी बरसाता है। अब जल्दी गोवर्धन पहाड़ को बुलाओ, आकर हमारी रक्षा करे, नहीं तो एक क्षण में सब मनुष्य गौओं समेत डूब करके मर जाएंगी। जब जब गाड़ परी मम ऊपर, तब तुम लियो उभार। यही अवसर अब राखियो, मोहन नंद कुमार। ब्रज जन के सुख दान देख, बिकल ब्रज लोग सब। हंस बोल तब कान धरो धीर, और डरो मत। तुम लोग अपनी अपनी वस्तुएं, गाय बछड़े आदि सब साथ लेकर गोवर्धन पहाड़ के पास चलो। वे तुम्हारी रक्षा करके इंद्र का अभिमान तोड़ देंगे। जब श्याम सुंदर को आज्ञा अनुसार सब ब्रजवासी गोवर्धन पहाड़ के निकट गए, तब ब्रजनाथ जी ने पीताम्बर को कछनी बांधकर मुरली कमर में खोस लिया और गोवर्धन पहाड़ को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर फूल के समान उठा लिया। सब ब्रजवासी और गौ आदि को उसकी छाया में खड़ा करके सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम इस पहाड़ के चारों ओर फिरते रहो। जितना पानी बरसे सब अपने तेज से सोखते जाओ, पृथ्वी पर एक बूंद भी न गिरे। सुदर्शन चक्र ने वैसा ही किया। उसी समय सब ब्रजवासी केशव मूर्ति की प्रभुता देखकर आपस में कहने लगे, श्री कृष्ण जी परमेश्वर का अवतार मालूम होते हैं। नहीं तो मनुष्य की समर्थता नहीं कि पहाड़ को फूल के समान उंगली पे उठा सके। श्याम सुंदर पहाड़ उठाए हुए मधुर मधुर शब्द से मुरली बजाकर सबको प्रसन्न करते थे।
जिसमें कोई घबरावे नहीं। यशोदा अपने प्राण प्यारे के प्रेम में घबराकर नंद जी से कहती थी कि अपने अज्ञान से इंद्र का पूजन छोड़ के गोवर्धन पहाड़ को पूजा था। कहीं पहाड़ मोहन प्यारे पर गिर पड़े तो क्या करूंगी। दाबती बुझा यशोमती मैया, बार बार मुख लेत बलैया। लखी पहाड़ भन अति दुख पावे, पुनि पुनि गोवर्धन ही मनावे। नाथ आपनो भार समारी, करियो काना की रखवारी। पय पकवान मिठाई मेवा, बहुरी पूज हो तुमको देवा। फिर यशोदा ने बलराम जी से कहा कि कन्हैया तुम्हारी सहायता किया करता था, इस समय तुम भी उसकी सहायता कुछ करो। इस तरह नंदरानी अपने कुल देवता व परमेश्वर को बारंबार दंडवत करके ये मनाती थी कि मन हरण प्यारे को पहाड़ उठाने में कोई दुख ना पहुंचे। माखन प्रभु के कारण जाए बारनी माए, ताके मन की कल्पना के ही विधि बरनी जाए। जब श्याम सुंदर ने अपनी माता व पिता को दुखी देखा तब उनको धैर्य देने के लिए ये उपाय किया। कहे नंद सो निकट बुलाय, तुम हूँ सब मिल करो सहाय। लय लय लकुट राख गिरि ले हूँ, मत राखो और में संदेह। गोवर्धन गिरि भय सहाय, आप कहे हूँ मोहि ले हो उठाए। यह सुन जह तहाँ गोप सब, रहेल कुट गिरि लाए। कहत श्याम तब नंद सुबल लियो चकाए। ठाड डिग बलराम देखी देखी लीला हंसत, कौतक निधि सुख धाम करत चरित संतन सुखद। उस समय गोपियां हंसी से मनमोहन प्यारे से कहती थी कि तुमने सांझ सवेरे हमारा सब दूध सा माखन आदि चुराकर खाया था। बहुत सा माखन दूध चुराकर खाया था, उसी के बल से इतना भारी पहाड़ आज उठाया है। आज तुम्हारा वे दूध वे माखन खाना सफल हुआ। श्री वृक्ष बानु सुता तह आई, कुंवर कान्हत अति मन भाई। गौर अंग सुंदर सुकुमारी, श्याम संग खेलत नित प्यारी। सुनत बोल हंसी उठे मुरारी, तब ही डोल गयो गिरि भारी। नर नारी को अति भय भाई, धाये छिपाए राधिका लाई। जब ब्रज वाला पहाड़ गिरने के डर से राधिका को पकड़कर उसकी माता कीर्ति के पास ले गई, तब कीर्ति ने उस पर क्रोध करके उसे अपने पास बैठा रखा और फिर केशव मूर्ति के पास नहीं जाने दिया। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, इधर श्याम सुंदर पहाड़ को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करते थे, उधर राजा मेघ मूसलाधार पानी वे पत्थर बरसाता था। बिजली चमकने से सबकी आंखें ढप जाती थी।
सुदर्शन चक्कर इस फुर्ती से चारों तरफ गोवर्धन पहाड़ के घूम कर सब पानी को अपने तेज से सोख लेता था। एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरता था। तो राजा इंद्र ये हाल सुनकर आप ही मेघराज की सहायता करने के लिए चढ़ आया और उसी तरह 7 दिन और रात पानी बरसता रहा, पर किसी जीव को कोई दुख नहीं हुआ। सब लोग आनंद से गोवर्धन पहाड़ के नीचे घर की तरह बैठे रहे। श्याम सुंदर हर समय प्रेम पूर्वक गोप व गोपियों से पूछते थे कि हमारे माता पिता सखा लोग किस तरह हैं, कुछ सोच ना करें। वे लोग उत्तर देते थे कि सब लोग तुम्हारी कृपा व दया से आनंद पूर्वक हैं। पानी व बदली का कौतुक देखते हैं। 7 दिन तक हर समय सब ब्रजवासी केशव मूर्ति का अमृत रूपी मुखारबिंद आंखों से पानी पीते थे, इसलिए किसी को कुछ भूख प्यास न लगा। जब मेघराज का सब पानी चुक गया तब उसने ये हाल इंद्र से कहा। वे मेघराज की बात सुनते ही बहुत लज्जित होकर उन लोगों समेत अपने स्थान पर चला गया। जब इंद्र ने सब हाल देवताओं से कहा तब देवता बोले, तुम जानत प्रभु भूमि जब दुखित पुकारी जाए, कहे उलेन अवतार तब सो ही बिहर रथ ब्रज जाए। कहे वो इंद्र पछताए मैं भूल जान्यो नहीं, कीनी बहुत डिठाए भय करी मन व्याकुल भयो। हे राजन, देवताओं का वचन सुनकर श्री कृष्ण जी की ऐसी महिमा देखकर इंद्र को विश्वास हुआ कि नंदलाल आदि पुरुष का अवतार है, नहीं तो दूसरे में इतनी शक्ति कहाँ जो पहाड़ को अपनी उंगली पर उठा के ब्रजमंडल की रक्षा करता। ऐसा विचार करके इंद्र अपने कर्तव्य को सोचकर पछताने लगा। जब मेघों के चले जाने से वर्षा बंद हो गई, धूप निकल आई, तब ब्रजवासी बोले कि हे ब्रजनाथ, तुम्हारे डर से सब मेघराज भाग गए। अब अपनी उंगली से गिरी को नीचे उतार दीजिए। ये वचन सुनकर मोहन प्यारे ने गोवर्धन पहाड़ को उसी स्थान पर रख दिया। उसी समय देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। अप्सराओं ने अपने विमान पर से नाच दिखाया। गंधर्वों ने गाना सुनाया। ऋषिवरों ने स्तुति किया। यशोदा ने केशव मूर्ति को गोद में उठा करके बड़े प्रेम से उसका मुख चूम लिया। उनका हाथ और उंगली बार बार मलकर चटकाने लगी और रोकर अपने प्राण प्यारे से पूछा, हे बेटा, 7 दिन तक का पहाड़ उंगली पर उठाने से तेरा हाथ दुखता होगा। तब नंदलाल जी बोले, हैं मैया, गोवर्धन पहाड़ अपनी प्रसन्नता से तुम लोगों की रक्षा के लिए छाया किए रहा। मैं तेरे अपनी उंगली का थोड़ा सा आश्रय दिया था, इस कारण मेरा हाथ कुछ नहीं दुखता। श्री दामा आदि ग्वाल वालों ने मोहन प्यारे से गले मिलकर पूछा, है भाई, ऐसे कोमल हाथ पर तुमने किस तरह पहाड़ उठाया? हमें बड़ा अचंभा मालूम होता है।
श्याम सुंदर बोले कि तुम लोग जो अपनी अपनी लकुटिया से पहाड़ को चुकाए थे, इसीलिए मुझे उसका कुछ बोझा नहीं मालूम दिखाई देता था। सब ब्रजवासी मोहन मूर्ति की महिमा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उसी दिन से श्री कृष्ण जी का नाम गिरधारी प्रसिद्ध हुआ और उस समय नंद किशोर ने ब्रजवासियों से कहा, अब गिरि क्यों पूजा बहुरी, सब कहेऊ सुनाई। बूढ़त तेरा क्यों ब्रज है कि नहीं बहुत सहाय। यह सुनी हर्ष बढ़ाए, फिर पूज्यो गिरि को सबन। अति हर्षित नंद राय, दियो दान विपरन बहुत। दूर भयो दुख सोच, सब प्रगटो तब आनंद। नंद संग घर को चले, माखन प्रभु ब्रज चंद। नंद जी, श्याम, बलराम और सब ब्रजवासी गायों समेत आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान पर चले आए। घर घर ब्रज आनंद, सब गावत मंगलाचार। आय सुरपति जी, तिहरी गिरधर नंद कुमार। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब नंदलाल जी ने गोवर्धन पहाड़ उठाकर अपनी ऐसी महिमा दिखाई, तब सब गोप व गोपाल आश्चर्य मानकर आपस में कहने लगे कि जिस तरह हाथी कमल के फूल को उठा ले, उसी तरह श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया। ये मनुष्य का काम नहीं है। 8 वर्ष की अवस्था में नंद किशोर ने इतना भारी पहाड़ अपनी उंगली पे उठा के 7 दिन बराबर खड़े रहे। ये परमेश्वर का अवतार मालूम होते हैं। इन्होंने महाप्रलय का जल बरसाने से ब्रजवासियों के प्राण बचाए। इनको हम लोग किसी तरह नंद जी का पुत्र कहें। लड़का अपने माता पिता के समान उत्पन्न होता है, सो नंद व यशोदा में ऐसा पराक्रम नहीं है। जो कृष्ण ऐसा प्रतापी पुत्र उनसे पैदा हो। इससे मालूम होता है कि यशोदा से किसी देवता या दैत्य ने भोग किया होगा, इसीलिए ऐसा बलवान व प्रतापी पुत्र उसके पैदा हुआ है। नंद राय के वीर्य का ये बालक नहीं मालूम होता। नंद व यशोदा को जाति से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर उपनंद आदि सब ग्वाल इस बात की पंचायत करने के लिए नंद जी के स्थान पर गए। उनमें जो बड़े लोग थे, उन्होंने पहले नंद यशोदा से केशव मूर्ति की बहुत बड़ाई करके कहा कि हे नंद राय, श्री कृष्ण परमेश्वर की कृपा से सर्वदा अमर रहे। ये विपत्ति में हमारी रक्षा करते हैं, परंतु ये तुम्हारे पुत्र हमको नहीं मालूम होते, क्योंकि जब ये बहुत छोटे थे तब इन्होंने पूतना राक्षसी को दूध पीते हुए मार डाला था। 1 साल की अवस्था में तृणावर्त को मारा, और जब यशोदा ने इनको उखल से बांधा तब इन्होंने यमला अर्जुन दोनों वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला। वत्सासुर, बकासुर और अगासुर राक्षसों को मारकर काली नाग को यमुना जल से बाहर निकाल दिया। धेनुक और प्रलंब राक्षस को मारकर ब्रजवासियों को अग्नि में जलने से बचाया। इतना भारी पहाड़ कुकरोंदों के समान पृथ्वी पर से उखाड़ करके अपनी उंगली पर उठा लिया, और महाप्रलय के जल से ब्रजवासियों की रक्षा करके इंद्र का अभिमान तोड़ा। जितनी प्रीति मोहन प्यारे में हम लोगों से रहती है,
उतनी अपने प्राणों और बेटी बेटे में नहीं है। ये सब आश्चर्य की बातें देखकर श्याम सुंदर का तुम्हारे वीर्य से उत्पन्न होना हम लोगों के विश्वास में नहीं आता। सो तुम सच बतलाओ कि यशोदा किस देवता या दैत्य के वीर्य से इनको उत्पन्न किया है, नहीं तो हम लोग तुम्हें जाति से बाहर निकाल देंगे। मालिक तीनों लोक के तुम हरो पुत्र न होए, जन्म मरण जाको नहीं, माखन प्रभु है सोए। ये वचन अपनी जाति भाइयों का सुनते ही नांदवे यशोदा ने घबरा कर कहा कि सुनो भाइयों, श्री कृष्ण मेरा बेटा है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जो हाल गर्ग जी मथुरा से आकर कह गए हैं, उसमें एक बात मैंने छिपाई थी, तो आज सबको कहता हूँ। गर्ग मुनि ने केशव मूर्ति के नामकरण के समय ऐसा कहा था कि तुम इन्हें अपना जना हुआ मत समझो। तुम्हारे पिछले जन्म के तप के प्रभाव से पार ब्रह्म परमेश्वर अवतार लेके यहाँ आए हैं। प्रतिदिन अपनी लीला ये तुमको दिखलावेंगे। ये सब बातें अब हमको आंखों से दिखलाई देती है। सो मैं भी विश्वास करके जानता हूँ कि मेरा बेटा परमेश्वर का अवतार है, क्योंकि जो काम श्याम सुंदर ने किए हैं वे मनुष्य नहीं कर सकता। गर्ग जी ने यह भी कहा था कि एक बेर इन्होंने वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी प्रसिद्ध होगा। गोप गोपालों का दुख ये निवारण करेंगे। जो कोई इनका दर्शन या इनकी लीला वे इनके नाम की चर्चा करेगा या इनके चरणों में ध्यान लगावेगा, उसे निस्संदेह मुक्ति मिलेगी। माखन प्रभु घन श्याम को जो चित धर है नाम, प्रेम भक्ति के धाम में नित कहीं नित करई विश्राम। पिछले युगों में इनका रंग श्वेत व लाल था, इस बार श्याम रूप से इन्होंने अवतार लिया है। जब ये बात सुनकर ब्रजवासियों के मन का संदेह मिट गया, तब उन्होंने श्री कृष्ण जी को आदि पुरुष जान करके बड़ी भक्ति व प्रीति से उनकी पूजा की और नंद व यशोदा के भाग्य की बड़ाई करने लगे। श्याम सुंदर की जो बातें बालक लोग कहते थे उनका कोई विश्वास नहीं करता था, सो उन बातों को सबों ने सच जाना। जो माखन प्रभु की कथा कहीं सुनी दे चित, प्रेम नेम को पद लहई रहई क्षेम सो नित। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।